जय महाराष्ट्र में कुणाल शिंदे, आप लोगों का भाई यूपी बिहार के खास दोस्तों के लिए आज मैं व्हिडिओ फिर से एक बार बना रहा हूँ. माझं मराठी माणसाला मी सांगतोय आज की मला माफ करा. आज परत एक हा शेवटचा व्हिडिओ आहे माझा हिंदीमध्ये जो मी बनवतोय, कारण ना भरपूर कमेंट्स येत आहेत आणि कुठेतरी मनाला असं फील होतंय की नाही कुठेतरी चुकतंय का सगळ्या गोष्टी, त्यामुळे मी हिंदीत बोलणार आहे. आज हिंदी में बात करूँगा फिर से एक बार. मेरे लास्ट एक दो वीडियो मैंने हिंदी में बताया, मैंने क्लेरिफिकेशन देने की बहुत सी कोशिश की. राज ठाकरे के मन सैनिक यूपी बिहार के लोगों को क्यों मारते हैं और राज ठाकरे सर का हम लोग के हमारे साहब का नाम जो है वो क्यों ख़राब किया जा रहा है, किस माध्यम से कैसे ख़राब किया जा रहा है. मैं आज आपको एक महाराष्ट्र सैनिक नहीं, एक मराठी मानुष नहीं, इस भारत का इंसान, एक भारत का सामान्य इंसान करके आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कुछ चीज़ों के बारे में. मैं है महाराष्ट्र सैनिक, मैं खुद महाराष्ट्र सैनिक हूँ, मैं मन से समर्थक हूँ. मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, तो महाराष्ट्र में मैं पॉलिटिकली मेरा एक जो पक्ष है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, उनके आदर्श विचारों पे मैं चलता रहता हूँ. इसलिए मैं मराठी बोलूँ, इस माध्यम से मैं आपसे चर्चा करता रहता हूँ. आज दोस्तों मुझे मैं बहुत प्यार से, मैं इज़्ज़त से बोल रहा हूँ, मैं मेरे भाई और मेरे बहन जो यूपी बिहार से देख रहे हैं ये वीडियो, उन्हें आज फिर से मुझे एक बार बहुत प्यार से सब चीज़ें डिटेलिंग में बतानी है. क्योंकि मुझे ना ऐसा मत सोचो कि हम लोग झुक गए, ऐसा मत सोचो कि हम लोग अभी मराठी लोग हिंदी में बात कर रहे हैं, ये सब चीज़ें मत सोचो. क्योंकि कैसा है, महाराष्ट्र के लोग कभी झुकते नहीं. पर कैसा है, हम सब लोग भारत में रहते हैं और भारत में आप हमारे भाई जैसे हैं, हम आपके भाई जैसे हैं. तो कुछ चीज़ें जो आपको मराठी में नहीं समझ में आती है तो हमें हिंदी में बताना पड़ता है. पर इसके बाद मैं अभी दो वीडियो में आपको बहुत सी चीज़ें बताया, पर आज मैं बहुत दिल से और बहुत प्रेम पूर्वक आपको सब चीज़ें बताने वाला हूँ. क्यों यूपी बिहार के लोगों को ही मारा जा रहा है, यह सब चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ. तो शुरुआत यहाँ से होती है जहाँ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का जन्म हुआ, मनसे पक्ष का जन्म हुआ महाराष्ट्र में 2006 से. और 2006 से सन्माननीय राज साहब ठाकरे इन्होंने मनसे समर्थकों से कहा कि बाहर से परप्रांतीय लोग बहुत आ रहे हैं और ज़्यादा करके आ रहे हैं जो उत्तर प्रदेश और बिहार से आ रही है. तो उस वजह से महाराष्ट्र में लोड ज़्यादा पड़ रहा है. ज़्यादा करके लोग महाराष्ट्र में भारत की ओर से उत्तर प्रदेश और बिहार से आ रहे हैं. उत्तर प्रदेश के लोगों को टारगेट किया था कि आप यहाँ पर आ रहे हो, यहाँ पर रह रहे हो, तो यहाँ की भाषा भी सीखो. क्योंकि जहाँ पर अपना जन्म होता है वो एक जन्मभूमि होती है, जहाँ पर अपना कर्म होता है वो एक कर्मभूमि होती है. और मुझे ऐसा लगता है जन्मभूमि से ज़्यादा हमें कर्मभूमि में गर्व होना चाहिए, क्योंकि हम वहाँ पर कमाते हैं, हम लोग वहाँ पर खाते हैं. तो इसका मतलब मेरा ऐसा नहीं कि जन्मभूमि को आप भूल जाओ, जन्मभूमि भी अपनी है. पर हम जिस कर्मभूमि में रह रहे हो अभी, तो उस कर्मभूमि का आदर, उस कर्मभूमि के संस्कृति, उस कर्मभूमि के जो भी त्यौहार है, वो उन कर्मभूमि के लोगों के साथ मिलकर रहना अच्छा, ये अपना फ़र्ज़ बनता है. इस वजह से अगर दोस्तों इस कर्मभूमि के लोग, मतलब हम मराठी लोग, आपको ये कहे कि कृपया हमसे मराठी में ही बात करो, क्योंकि हमारी मराठी भाषा जो है वो इस महाराष्ट्र में टिके. क्योंकि कैसा है, आज सब लोग महाराष्ट्र में हिंदी में बात करते हैं, तो हमारी मराठी भाषा जो है उसका अंत होते हमें दिख रहा है. इस वजह से हम लोग महाराष्ट्र सैनिक आपको बोल रहे हैं कि सब जो आपका प्रोफेशनली जो वर्क हो रहा है उसमें मराठी यूज़ करो, उसमें मराठी बोलो. क्योंकि अगर ये अब मराठी नहीं बोला जाए तो अगली जो आने वाली पीढ़ी है उसे तकलीफ हो सकती है. हाँ, हिंदी होनी चाहिए, अंग्रेज़ी होनी चाहिए, पर उसका भी एक बोलते ना, एक वो प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि कहाँ पर अंग्रेज़ी और कहाँ पर हिंदी होनी चाहिए. एक सीखने के लिए आप हिंदी अंग्रेज़ी क्या हर एक भाषा सीखो. आपको सीखनी है, अगर आपको प्यार है उस भाषा की ओर, तो आप कोई भी भाषा सीखो. जैसे कि आज आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग, गुजराती लोग, पंजाबी लोग, सब प्रांत के लोग महाराष्ट्र में बहुत बरसों से रह रहे हैं, उनकी पीढ़ियाँ यहाँ पर रह रही है. और कोई लोग हैं जो मराठी अच्छी बोल रहे हैं, पर कोई लोग जो है यहाँ पर कमा रहे हैं, यहाँ पर खा रहे हैं, इतने साल से उनकी पीढ़ी यहाँ पर रह रही है, पर वो मराठी बात नहीं कर रहे, मराठी बोल नहीं रही है. अब ये मराठी बोलो करके सन्माननीय बाला साहेब ठाकरे ने भी आवाज़ उठाया था. उसके बाद उनका जो वारस है वो आगे लेके जा रहे हैं हमारे सन्माननीय राज साहब ठाकरे. तो उसमें गलत कुछ नहीं है दोस्तों. कि कैसा है, संविधान में लिखा है हर एक प्रांत की भाषा है. जैसे महाराष्ट्र की भाषा मराठी है, जैसे गुजरात की भाषा गुजराती है, कर्नाटक की भाषा कर्नाटकी है. तो हर एक भाषा हर एक प्रांत को दी गई भाषा है. तो उस हिसाब से दोस्तों राज साहब कहते हैं कि आप अपने अपने राज्य में रह रहे हो तो अपने राज्य की भाषा बोलो, जो आपके राज्य में रहने आ रहे हैं उन्हें बोलो
कि अपने राज्य का आदर सम्मान करें, अपने राज्य की भाषा सीखें। अगर हम आपके यहाँ पर आ रहे हैं काम करने के लिए तो हमें आपकी भाषा सीखनी ही है। मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ। और हमारे बहुत से महाराष्ट्र के लोग, मराठी लोग जिस राज्य में जाते हैं उस राज्य की भाषा बोलते हैं। अगर वहाँ पर भाषा नहीं बोल रहे तो उन्हें भी आप सवाल पूछो, हम कुछ नहीं बोलेंगे। क्योंकि कैसा है, हर एक राज्य की भाषा हर एक राज्य में बोलते हैं ना, उसे सम्मान मिलना चाहिए। हर एक राज्य की भाषा का आदर होना चाहिए। अगर हर एक राज्य की भाषा, हर एक राज्य की खाद्य संस्कृति जो है वो अगर जीवित रहती है तो हमारा देश ही बड़ा होगा। तो ये सब चीज़ें राज साहब ठाकरे आज तक कहते आ रही हैं। एक छोटी सी बात बताता हूँ, अगर हमारे राज साहब के मन में उत्तर भारतीय के लोगों के खिलाफ अगर द्वेष होता, हमारे राज साहब के मन में अगर मुसलमान के खिलाफ द्वेष होता तो उनके साथ मुसलमान कार्यकर्ता नहीं रहते, उनके साथ उत्तर भारतीय कार्यकर्ता नहीं रहते। मैंने सुबह एक इंटरव्यू डाला है, वागेश सारस्वत जी जो यूपी के हैं, वो राज साहब के साथ इतने सालों से रह रहे हैं और आज उनके महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष पहले थे, अभी सरचिटनीस है मनसे के। तो ये सब चीज़ें दोस्तों आपने देखना चाहिए कि इन लोग क्यों राज साहब के पास काम कर रहे हैं। या फिर मैं ये नहीं बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ पर शाखाध्यक्ष हो, गटाध्यक्ष हो, सब मैंने खुद देखा है कि हर एक राज्य के लोग जो बाहर से आए हुए हैं वो मनसे में काम भी कर रहे हैं और वो उत्तम मराठी बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो मराठी नहीं बोल रहे, उन्हें मराठी भाषा आती है, वो उसका आदर सम्मान करते हैं। पर आप क्या बोल रहे हो कुछ जन कि महाराष्ट्र में मराठी बोलनी ही क्यों है? तो कैसा है दोस्तों कि ये सब चीज़ें जो है वो कानून में लिखा गया है, कायदे में है कि हर एक राज्य में उसकी भाषा बोलनी चाहिए। क्यों लिखा गया है? क्योंकि हर एक राज्य की एक भाषा होती है, वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए, उसका अंत नहीं होना चाहिए। इसके लिए उस राज्य की भाषा बोलना ज़रूरी है। अगर आप सोचिए आपके राज्य की भाषा जो है वो अगर बोलना बंद हो गया, अगर आप सोचिए महाराष्ट्र की तरह आपके राज्य की परिस्थिति हो गई, मतलब वही बोल रहा हूँ मैं, आप हमारी जगह खड़ा होकर सोचिए, अगर ये सब चीज़ें आपके राज्य में हो रही है तो आप आवाज़ नहीं उठाओगे क्या? आप उसके खिलाफ नहीं बोलोगे क्या? मैं आपको यही प्यार से बताना चाह रहा हूँ। आप मेरे भाई हो, आप हम लोग के भाई हो, आप हम लोग के क्या दुश्मन नहीं हो। मैं आपको जैसे बोल रहा हूँ 2-3 वीडियो में कि आपके परप्रांतीय के लोग उत्तर प्रदेश के ज़्यादा करके, मुझे लगता है गुजराती, मारवाड़ी, इन लोग तो हमारे दोस्त नहीं होते। ज़्यादा करके यूपी और बिहार के लोग ही मराठी लोग के दोस्त होते हैं। ये ना बात नोटिस कीजिए, और ये बात उतनी ही कड़वी है, सच है। हमारे लोगों के, मराठी लोगों के दोस्त उत्तर भारतीय और बिहार के लोग ही ज़्यादा है, और उनमें से बहुत लोगों को मराठी भाषा आती भी है, हमसे वो बात भी करते हैं। और अभी जो राज साहब ये मुद्दा उठा रहे हैं उसके बाद कोई भी नाराज़ नहीं हो रहा है कि नहीं ये राज ठाकरे गलत कर रहे हैं। पर क्या हो रहा है ना दोस्तों, आपके जो उत्तर भारतीय के जो नेता लोग हैं ना, वहाँ पर रोजगार नहीं रह रहे, इसके लिए आप यहाँ पर आ रहे हैं। और जब आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आपके उत्तर भारतीय के राजनेता यहाँ पर भी है, जैसे सुनील शुक्ला जो है, ये लोग क्या करते हैं, एक ऐसा स्टेटमेंट करते हैं कि आपके माथे भड़क जाए, आप कुछ तो उल्टा सीधा मराठी लोग को बोल जाए, आपको बताया जाता है ऐसा कुछ भी। पर वो ऐसा नहीं बोलते कि मराठी नहीं बोलो वगैरह, मराठी बोलना भी चाहिए। अभी जैसे ये सुनील शुक्ला क्या बोला, महाराष्ट्र में मराठी बोलना चाहिए, मैं उसका सम्मान करता हूँ, सब चीज़ें, ये जो सब चीज़ें सुनील शुक्ला बोला वही हम लोग बोल रहे हैं। तो फिर झगड़े की बात ही क्या है? अगर सुनील शुक्ला बोल रहे हैं महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना पड़ेगा, और आपके नेतृत्व कर रहे हैं अगर उत्तर भारतीयों का, अगर आपने मराठी बोला तो ये झगड़ा होगा ही नहीं है। ये खुद सुनील शुक्ला कह रहे हैं ना। और ये सुनील शुक्ला जो है 2-3 दिन से गायब है, मनसे वाले उनको ढूंढ रहे पर उनके हाथ वो लग रहे नहीं। इन लोग क्या करते हैं, कोई एक बड़े नेता से पैसे लेते हैं और उसके बाद उत्तर भारतीयों के खिलाफ उनका माथा भड़काने का काम करते हैं। फिर उत्तर भारतीय के लोगों को ही हम लोग टारगेट करते हैं। क्यों? बाकी के प्रांत के लोगों के, गुजराती हो, मारवाड़ी हो, मोमेडियन हो, उन लोगों को क्यों नहीं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बोलती है? क्योंकि आपके उत्तर भारत के जो नेता लोग हैं उन लोग हम लोग को भड़काते हैं, हम लोग के मराठी लोग को भड़काते हैं। जैसे आप भड़क जाते हैं वैसे हम भी भड़क जाते हैं। ये भड़का के क्या करते हैं, किधर तो कोने में जाके छुप जाते हैं। और फिर ये 2-3 दिन के बाद देखो आपको ये सुनील शुक्ला नाम की चीज़ ही नहीं दिखेगी। ये आते हैं और कभी जाते हैं, समझ में नहीं आता, पर आपके और हम लोग के बीच में झगड़ा लगा के जाते हैं। अगर ये जो संविधान में लिखा है वो हम आपको बता रहे हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए, महाराष्ट्र में मराठी होनी चाहिए। अगर आप बेंगलोर में जाओ, अगर आप तमिल में जाओ, आप हर जगह पे जाओ, गुजरात में जाओ, वहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी नहीं है। दोस्तों ये बात गौर से सुनो, हिंदी और अंग्रेजी नहीं है। वहाँ पर नहीं जाने का कारण आपका यही है क्योंकि वहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी भी नहीं आती, तो अंग्रेजी भी नहीं बोल सकते, हिंदी आ रही है तो हिंदी भी नहीं बोल सकते, उनकी भाषा तो आती ही नहीं। तो इस वजह से महाराष्ट्र में तो कुछ नहीं है, इसके लिए महाराष्ट्र में घुसे आ रहे हैं।
पर दोस्तों हम महाराष्ट्र के लोग अगर आपको बोल रहे हैं कि चलो हिंदी अंग्रेजी भी ठीक है, उसके साथ मराठी बोलो, तो हम लोग की गलती क्या है? मैं आपको बहुत मतलब एक छोटा भाई कह के मैं आपको ये बातें सब बता रहा हूँ कि दोस्तों हम लोग के मन में आपके खिलाफ कुछ नहीं है। अब हम लोग के मन में आपके खिलाफ कोई ये कुशंका नहीं है। हम लोग आपको हेट नहीं कर रहे हैं। उल्टा मैं आपको बोला ना, जैसे आपके जैसे उत्तर भारतीय और बिहार के लोग मेरे दोस्त हैं। मैं आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट बताता हूँ मेरे कितने उत्तर भारतीय लोग जो मोबाइल में मेरे दोस्त हैं। पॉसिबल हो तो बताता हूँ, नहीं तो ऐसा प्राइवेसी है तो मैं एडिट करते समय वो डालना है तो डालूंगा। तो ये पता नहीं कि मेरी बात यही है कि मेरे बहुत से लोग हैं। परसों ही मेरे एक दोस्त ने मैसेज किया था, कुणाल आप जो बोल रहे हो बहुत अच्छा बोल रहे हैं, और आपके राज्य में अगर हम लोग आ रहे हैं तो हम लोग मराठी सीखना हम लोग का कर्तव्य है। कुछ लोग जो है शिक्षित लोग हैं वो बोल रहे हैं कि नहीं हम लोग जो कर रहे हैं वो गलत नहीं है, पर कुछ लोग जो है ना जिन्हें पता ही नहीं कुछ चीज़ें, जिन्हें संविधान कायदा पता ही नहीं है, जो वो बोल रहे कि क्यों फिर मुंबई महाराष्ट्र को आप भारत देश से अलग कर को। अरे ऐसा नहीं होता। ऐसा अगर बोलना है आपको तो फिर आप गुजरात को अलग करो, आप बेंगलोर को अलग करो, आप तमिलनाडु को अलग करो। उन लोग के राज्य में तो उन लोग की भाषा बोल रहे हैं खाली, तो उनको क्यों नहीं अलग कर रहे? महाराष्ट्र को ये अलग करना है क्योंकि महाराष्ट्र अभी उस तरफ बढ़ रही है कि हमारी भाषा बोलो। अरे हमारी भाषा जो है मैं आपको ये ना एक दिल से बता रहा हूँ अभी चीज़ें। हमारे भाषा जो है उसे अभिजात भाषा का दर्जा मिला है। अभिजात भाषा का दर्जा जो है वो हर एक राज्य की भाषा को नहीं मिलता। तो उस हिसाब से हमें हमारी भाषा जपनी है कि नहीं, आप खुद बताओ। आपके भाषा को अगर अभिजात भाषा का दर्जा मिलता तो आप अपने भाषा के लिए कितने आक्रामक होते, आप अपने भाषा के लिए कितने अपना आप सब लोग देखते हैं ना। तो अगर हम अपना देखेंगे, अपने राज्य के भाषा की देखेंगे, आपका सम्मान करके, तो क्या उसमें, क्योंकि कैसे अभी आप बहुत जम बोल रहे कि हम लोग जाके मार रहे नहीं। हम लोग पहला जाके आपको बोल रहे आप मराठी क्यों नहीं आ रही आपको। अगर आप उसके ऊपर भी अगर बोलेंगे मराठी तेल लगाने गया, ये महाराष्ट्र का तुम लोगों ने खरीद कर गया, ऐसे अगर टेढ़ी बात करेंगे तो दोस्तों मुझे बताओ कि हमारे भाई अगर ऐसा बात के घर में अपना जो बड़ा भाई छोटा भाई रहता है वो अगर उल्टा जवाब देगा तो हम उसके कान के नीचे मारते हैं। तो ये तो मतलब बाहर अभी क्या बोले, आप तो बाहर से आए हुए, भले हमारे हैं पर वो तो पहचान नहीं होती ना। ये भाई तो कैसे घर में रहते हैं, ये तो पहचान भी नहीं होती। तो कोई भी मारेगा ही, कोई भी भड़केगा। आपके राज्य में अगर हम लोग ऐसा आकर आपको बोलेंगे आपकी राज्य भाषा तेल लगाने के, तो आपको भी गुस्सा आएगा। तो ये जो है ना चीज़ें बहुत सॉफ्ट कॉर्नर चीज़ें हैं, ये हम लोग समझ सकते हैं। मुझे लगता है आप हम लोग के जगह पे खड़े रह के ये सब चीज़ें समझो। आज मैं एक महाराष्ट्र सैनिक नहीं, आज मैं एक भारत का नागरिक करके ऐसा आपको बता रहा हूँ। एक फॉर एग्जाम्पल देता हूँ आपको। एक आपकी सोसाइटी है, ये राज साहब ने भी उदाहरण दिया है। एक अपनी सोसाइटी है, उस सोसाइटी में एक ग्राउंड रहता है, उस ग्राउंड में आप लोग क्रिकेट खेलते हो। पर जब आप वहाँ पर क्रिकेट नहीं खेलते तब आपके बाजू के सोसाइटी के लड़के वहाँ पर क्रिकेट खेलेंगे आकर, तो आपको अच्छा लगेगा। आप उसे क्या बोलेंगे? आप उसको बाहर निकाल देंगे, बोलेंगे ये हमारी सोसाइटी है। तो मतलब वो भारतीय नहीं है क्या? वो भी भारत का तो है, वो तो अपना राज्य का है। तो भी उसको का हम लोग क्यों ये करते हैं? ये मराठी में भी है। हाँ, ऐसा नहीं कि राज्य की भाषा, हर एक जो है वो अपने राज्य में अपने घर में किसी को खेलने नहीं देंगे। तो अगर आप आपके कंपाउंड में क्रिकेट नहीं खेलने दे सकते हैं तो हम हमारे राज्य में कैसे आपको खेलने देंगे? ये छोटी सी एक फॉर एग्जाम्पल चीज़ मैंने आपको बताई है। ऐसा है, हर एक को अपने राज्य के प्रति अपने भाषा के प्रति प्यार होता है और होना ही चाहिए। जैसे हमें है आपको भी होना ही चाहिए। हम अगर वहाँ पर आते हैं तो अगर हम क्या बोलते हैं उसको, मेहमान बन के आ रहे हैं तो आप हमारा सम्मान कीजिए। आप मेहमान बन के यहाँ पर आ रहे हैं, हम आपका सम्मान करेंगे। अगर बहुत जम बोलते 2-3 दिन के लिए आप आओगे अयोध्या में तो हमारी भाषा बोलो, नहीं तो फिर मार खाओ। अरे ऐसा नहीं होता। कैसा होता है, अभी ये फॉरेन वाले अपने कंट्री में आते हैं तो वो क्या हमारी भाषा थोड़ी सीख के आते हैं, वो अंग्रेजी में बोलते हैं ना। तो जब मेहमान बन के आप आते हो तब ये लैंग्वेज ज़रूरी नहीं है सीखना। अगर आपको किसी राज्य में काम मिल रहा है तो आपको पहला तो उस राज्य के नज़दीक जो है एरिया, वहाँ पर पुलिस स्टेशन में जाके बताना पड़ता है कि मैं ये इस राज्य से आया हूँ, मुझे इस राज्य में यहाँ काम मिला है और मैं इतना दिन यहाँ पर रहने वाला हूँ। ये सब चीज़ें पुलिस स्टेशन में करना ज़रूरी है, जो करते नहीं है आजकल। ये सब कोई लॉ और इसको फॉलो नहीं कर रहे कोई भी। पर कैसा है कि जिसको लॉ पता ही नहीं है, हम लोग क्या करते हैं व्हाट्सअप पे देखते हैं, हम लोग सब चीज़ें व्हाट्सअप पे देख के बोलते हैं। तो इसके वजह से राज साहब भी वही बोलते हैं कि आप ये छोटे मतलब अडानी मत बनो। अभी बैंक का जो आंदोलन हम लोगों ने किया, एक जन को मारा नहीं हम लोग ने, उल्टा मारा है, मराठी को मारा है, एक मराठी लड़के को मारा है।
तो हम लोग की लड़ाई आपके विरुद्ध में नहीं है, हमारे राज्य के बीच में, हमारे भाषा के बीच में अगर मराठी भी आता है तो भी हम उसको मारेंगे। ये हमारी भूमिका है। आप दोस्तों समझिए इस बात को, बहुत प्यार से मैं आपको समझा रहा हूँ ये चीज़ें। इस वजह से कैसा है, मेरे कमेंट में बहुत से लोग कुछ भी कह रहे हैं, तो इस वजह से मैंने सोचा आज बहुत प्यार से मुझे एक छोटा भाई करके आपको समझाना है ये सब चीज़ें। मैंने सब कमेंट को इग्नोर किया, क्योंकि क्या बोलना है, क्योंकि बोल नहीं सकते कुछ ऐसा आंसर ही, मतलब बोलते ना वो छोटे बच्चे रहते ना वैसे क्वेश्चन कर रहे, तो इसके लिए मैंने कमेंट को कुछ रिप्लाई नहीं किया। तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत प्यार से मैं एक वीडियो बनाऊंगा आज और आपको बोलूँगा कि ऐसा ऐसा होता है। अगर आपको कुछ भी कंप्लेंट होती है आप कमेंट करो, अच्छे से प्यार से करो, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। पर अगर आप बोलते हैं, मैं वही बोल रहा हूँ आपको, अगर आप आड़ा टेढ़ा बात करोगे तो फिर आड़ा टेढ़ा आंसर हम लोग को भी देना पड़ेगा। तो इसलिए आप जो भी क्वेश्चंस रहेंगे आपके, मुझे कमेंट में आप प्यार से पूछो, मैं आपको आदरपूर्वक प्यार से रिप्लाई दूंगा। और मुझे हम लोग को यहाँ पर झगड़ा नहीं करना है। हम लोग की एक ही रिक्वेस्ट है, आप मराठी यहाँ पर बोलो, नहीं आ रहा है मराठी तो मराठी सीखो, मेरी विनंती है आपको। मेरे को बहुत मराठी भाई बोलेंगे अरे तू क्यों उनको रिक्वेस्ट कर रहा है, पर मैं खुद एक साईं भक्त हूँ और साईं बाबा ने कहा है सबका मालिक एक, साईं बाबा ने कहा है। आज मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोग साईं बाबा को मुसलमान कह रहे हैं, उसको भी धर्म जात में देख रहे हैं, एक भगवान को धर्म जात में देख रहे हैं, तो इंसान का क्या। तो मैं साईं बाबा को फॉलो करता, इसके लिए मैंने सोचा कि नहीं, ये भी अपने भाई है, ये भी अपने बहन है, उनको भी मारना नहीं चाहिए। पर ये क्यों हो रही चीज़ें, कुछ कुछ जगह पे ज़बरदस्ती मारा भी जा रहा है, उसके खिलाफ मैं हूँ ही, पर उसके ऊपर मनसे लोग का टैग लगा रहे कि नहीं। अभी डोंबोली में जो हुआ उस दिन किसी और ने मारा, ऐसा बोला कि मनसे के मराठी लोग ने मारा। मराठी जहाँ पर बोला वहाँ पर मनसे दिखता है, पर ये मराठी लोग जो है ना, ये कुछ हरामी भी है हम लोग में, जो मनसे को नहीं वोट देते हैं। कैसा है, आप खुद सोचते रहेंगे कि हमारे राज्य में भी एक राज ठाकरे चाहिए। हम लोग को राज ठाकरे मिला है पर उसकी कीमत नहीं है, हम लोग को उनकी अहमियत नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है आप भी सोच रहे रहेंगे कि नहीं राज ठाकरे जी कर रहे हैं, बहुत से लोग सोचते हैं परप्रांतीय कि राज ठाकरे जी कर रहे हैं, बहुत अच्छे इंसान है। बहुत लोग कमेंट भी करते हैं मुझे कि अच्छे कर रहे हैं, और हम लोग के राज्य में राज ठाकरे साहब नहीं है, हम लोग को बुरा लगता है। तो मैं समझ सकता हूँ वो सब चीज़ें। तो मुझे दोस्तों यही कहना है आपको कि आपके जो राजनेता है ना, वो आपको रोजगार नहीं दे रहे, आप उनको क्वेश्चन कीजिए। आप उनको क्वेश्चन नहीं करते और हमें क्वेश्चन करते, तो इसलिए हमें गुस्सा आ रहा है कि जो क्वेश्चन आप हमको कर रहे हैं वो उनको करें। यहाँ पर फिर आपके राजनेता आके आपको खाली भड़का रहे हैं, पर आपको ये नहीं बोल रहे आपके रोजगार का क्या। तो मुझे लगता है ऐसा ये सब चीज़ें जो है वो आप उन्हें पूछे। हम सब भाई है, हम सब मतलब बोलते हैं ना, मैं साईं को जैसे बोला मैं मानता हूँ। मेरे एक इंस्टाग्राम आईडी है साई कर्मा एनजीओ करके, मैं खुद एनजीओ चलाता हूँ। तो इसके लिए मैं जब साईं बाबा के वीडियोस वगैरह बनाता हूँ तो बहुत से हिंदी भाषी लोग मुझे मैसेज करते हैं, भारत भर से मैसेज करते हैं। तो उनसे मैं हिंदी में ही बात करता हूँ। वो एक प्लेटफॉर्म अलग है, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो उनसे मैं वहाँ पर हिंदी में बात करता हूँ, क्योंकि वो दूसरे राज्य से मुझे कनेक्ट हुए हैं सोशल मीडिया पे। तो कहाँ पर हिंदी बोलना चाहिए, कहाँ पर मराठी बोलना है, कहाँ अंग्रेजी बोलना चाहिए, हर एक का प्लेटफॉर्म अलग रहता है। दोस्तों कृपया ये समझिए, ये सब चीज़ें समझिए। हमें कुछ आपसे बोलते ना घृणा नहीं है, कुछ ईर्ष्या नहीं है, हमें आपको कुछ बोलते ना वो सब चीज़ें झगड़ा वगैरह अपने को भी नहीं करना है। पर हमारी एक ही रिक्वेस्ट है, महाराष्ट्र में मराठी बोलो, अगर नहीं आ रही है तो मराठी सीखो। जैसे आप अंग्रेजी सीखते हो वैसे मराठी सीखो, बस इतना ही बोलूँगा। अगर कोई आता है और उसके बाद मराठी और आपको बोलता है ज़बरदस्ती में नहीं, तो उनको बोलो हम लोग हिंदी अभी अपना मराठी अभी सीख रहे। तभी भी कुछ अगर कोई बोलता है तो मुझे मेरा मराठी बोलो का इंस्टाग्राम है, वहाँ पर कांटेक्ट करो, उस मराठी को मैं देखूँगा। क्योंकि मुझे इतना भरोसा है मेरे मराठी लोग बिना वजह किसी को नहीं मारेंगे, इतना भरोसा आहे। आप बोलो खुद, नाही दादा मैं मराठी शिकतोय, मला थोड़ा वेळ लागेल आणि मी शिकणार मराठी, एवढं जरी बोललात तुम्ही, इतना जो बोला, तो भी हमारे मराठी भाई है आपको कुछ नहीं करेंगे। बहुत अच्छे हैं, आप भी बहुत अच्छे हैं, प्यार से रहेंगे। महाराष्ट्र में अभी आए, पर मैं इतना बोलता हूँ अभी मत आओ, इतना आए बहुत हो गया, अभी मत आओ। अभी अगर आए, अगर गद्दारी हमसे करते तो हम भी मारेंगे, इतना ही बोलूँगा। रास्ता भी यही बोलते आ रहे, अगर उल्टा जवाब दिया ना तो हम लोग भी उल्टा जवाब देने के लिए, फिर आपको तो पता है फिर हम कैसे हैं। तो इसके लिए हम लोग भी बोल रहे हैं प्यार से रहो, प्यार से बात करेंगे। अगर उल्टा जवाब अभी भी मेरे कमेंट में नीचे दिया तो किसी ने अगर गाली दी तो मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। इतना ही बोलता हूँ दोस्तों। आशा है आप समझ गए होंगे राज साहब को, मेरे हमारे मन सैनिक को, हमारे महाराष्ट्र के लैंग्वेज को, हमारे मराठी लोगों को समझो, प्यार करो, हम भी प्यार करेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।